दोस्तों, अगर आप भी किसी इंस्टीट्यूट से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का कोई कोर्स करने के लिए जा रहे हो, यानी कि आप टैली सॉफ्टवेयर सीखने की इच्छा रखते हो, अकाउंटेंट बनने की आपकी भी इच्छा है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा भी मैं टैली सॉफ्टवेयर तो सीखने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को टैली सॉफ्टवेयर सीखने की शुरुआत कहाँ से करनी है। सबसे पहले मेरे को टैली सॉफ्टवेयर के अंदर क्या सीखना चाहिए, बाद में मेरे को क्या सीखना चाहिए, या अगर मेरे टैली सॉफ्टवेयर का कोर्स मेरा कंप्लीट हो गया 4-5 महीने के अंदर, और उसके बाद मैं जब किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे मैं अप्लाई करूंगा, तो वहां पर मेरे को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर आपके दिमाग में भी कुछ इसी टाइप के सवाल चल रहे हैं, तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपने उन बेसिक्स पॉइंट के अंदर प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे भी जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, जो टेली सॉफ्टवेयर सीखने की इच्छा रखते हैं, वे उनके दिमाग के अंदर ये चीज क्लियर होना चाहिए भी मेरे को शुरुआत कहाँ से करनी है। क्योंकि काफी सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो इसी चक्कर में सॉफ्टवेयर को सीखना स्टार्ट कर देते हैं कि उनका कोई रिलेटिव या उनका कोई दोस्त किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पे वहां पे वो काम कर रहे होते हैं, उस कंपनी में वो टेली सॉफ्टवेयर का भी यूज करते हैं, और वो कह देते हैं भी उस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, मैं टेली सॉफ्टवेयर को यूज करता हूँ, मेरी सैलरी वहां पर 25,000 रुपये है। अगर आप टेली सॉफ्टवेयर को सीख के आ जाओ तो मैं भी इस कंपनी के अंदर आपको मैं जॉब दिला दूंगा, लेकिन आपको पहले टेली सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। तो काफी सारे लोग इसी चक्कर के अंदर टेली सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ लोग इसी बात के अंदर बहकाव में आ जाते हैं भी आजकल तो सबसे ज्यादा टेली सॉफ्टवेयर यूज होता है, आपको टेली सॉफ्टवेयर ही सीखना चाहिए, आपको टेली सॉफ्टवेयर सीखोगे तो ही आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी। तो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपके जो सवाल है इस टाइप के वो क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो भी इसी टाइप की वीडियो आप लोगों तक कंटिन्यू पहुंचती रहे, हम लोगों का जो अकाउंटिंग एक्सपीरियंस है वो हम आप लोगों तक शेयर करते रहें, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को भी आप जरूर दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप हमें कमेंट करके भी बताना वीडियो कैसी लगी, और इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, आप टेली सॉफ्टवेयर सीखने की अगर आप प्लानिंग है और आपके दिमाग में इसके अलावा और भी कोई सवाल चल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे उस कमेंट का जवाब कि हमें वीडियो बना के देना पड़े, कि हमें आपका कमेंट का ऑन द स्पॉट लिख के हमें रिप्लाई देना पड़े, हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो आप लाइक तो जरूर कर ही देना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि आपको अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि मैंने टेली सॉफ्टवेयर को ही क्यों सिलेक्ट किया। क्योंकि अब देखो काफी सारे लोगों का ये, जैसे मैंने पहले बताया भी, काफी सारे लोग ये भी बोल देते हैं कि आजकल सबसे ज्यादा टेली सॉफ्टवेयर ही यूज होता है। लेकिन मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ अपने आगे चलने से पहले भी, आपको ये दिमाग में नहीं रखना है भी मैं टेली सॉफ्टवेयर को सीख रहा हूँ, मेरे का 4-5 महीने का जो कोर्स है, मैं उसके बाद जब किसी कंपनी में जॉब के लिए जाऊंगा मैं, तो वहां पर मेरे को टेली सॉफ्टवेयर ही मिलेगा। ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे टेली जैसे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारे और भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में अवेलेबल है। हर कंपनी अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर भी यूज करती है, सारी कंपनियां टेली सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करती। हालांकि इस बात में कोई दरार नहीं भी सबसे पहले अकाउंटिंग के लिए टेली सॉफ्टवेयर को ही यूज किया जाता था। आपने सुना होगा टेली ईआरपी है, टेली प्राइम है, ये टेली कंपनी के द्वारा, टेली सोल्यूशन के द्वारा एक उनका एक प्रोडक्ट है टेली सॉफ्टवेयर। ठीक है, टेली सॉफ्टवेयर का काम होता है कि बिजनेस के प्रॉपर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और उसके बाद में हमें उसकी बिजनेस की प्रॉपर रिपोर्टिंग करना। ठीक है ना, आपने देखा होगा भी आज से लगभग 15 से 20 साल पहले लोग अपने जो बिजनेस का हिसाब किताब है वो मैनुअली खाता बहियों के अंदर रखते थे। ठीक है, अगर वो मैनुअली खाता बहियों के अंदर रखेंगे तो भी उनकी बिजनेस के हिसाब प्रॉपर उसी तरीके से होती है जैसे आज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर अपने बात करें भी कुछ कंप्लायंस, टैक्सेशन के कंप्लायंस को देखते हुए, जैसे हमें जीएसटी की रिपोर्टिंग हर महीने करनी पड़ती है, हर महीने में टीडीएस का पता होना चाहिए, हमारा टैक्स कितना बन गया, हर टाइप काफी सारी रिपोर्टें अब गवर्नमेंट मांगने लगी। ठीक है, तो आज के टाइम में अगर आपने देखें तो अब मैनुअल काउंटिंग संभव नहीं है बिजनेस एंड टैक्सेशन के कंप्लायंस को देखते हुए। ठीक है, इसीलिए हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपका पहला दिन ही है, यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपने कल से आपसे शुरुआत करनी है और आप पहला ही दिन आपका इंस्टीट्यूट के अंदर है, तो आप जैसे आप इंस्टीट्यूट में जाओगे तो आप देखोगे भी आप उस कंप्यूटर लैब के अंदर काफी सारे स्टूडेंट आपसे पहले ही टेली सॉफ्टवेयर को ओपन करके बैठे होंगे, वो कुछ वर्किंग भी उसके अंदर कर रहे होंगे। लेकिन उस वक्त आपका दिमाग ये काम नहीं करेगा भी ये तो काम कर रहे हैं लेकिन मैं क्या काम करूँ यहाँ पे। तो मैं आपको पहले ये बात बता दूं भी आपको पहले दिन से टेली सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करना है, यानी कि आप उनको देख के आप टेली सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट पहले दिन से स्टार्ट मत कर देना टेली सॉफ्टवेयर। लेकिन टेली सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए टेली सॉफ्टवेयर किस के लिए, हम किस पर्पज से सीख रहे हैं। टेली सॉफ्टवेयर को सीखना होता है अकाउंटिंग को मेंटेन करने के पर्पज से, यानी कि अब आप जब भी अपने किसी कंपनी में काम करेंगे टेली सॉफ्टवेयर, मान लीजिए आप टेली सॉफ्टवेयर में काम करोगे, तो वहां पर हमें बिजनेस के रियल डाटा के साथ हमें काम करना होता है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर
रियल डाटा के साथ सीख रहे हो। रियल डाटा का मतलब क्या होगा कि जैसे हमारी बिजनेस की जो हमारी प्रॉपर वाउचर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा परचेज वाउचर है, हमारा सेल वाउचर है, हमारी पेमेंट है, हमारी रिसिप्ट है, हमारे मतलब जो भी हमारे बैंकिंग के ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड है, उन सब का हमें पता होना चाहिए भी हमारे पास अगर कोई परचेज इनवॉइस है, यानी कि जो हमारे पास में रिकॉर्ड है, उसको हमें किस तरीके से लिखना होता है। एक वाउचर अगर हमारे पास में है तो उसकी एंट्री हमें सॉफ्टवेयर में कैसे करनी है, लेकिन एंट्री करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए भी हमें लेजर कौन कौन से बनाने होते हैं। तो कहने का मतलब ये भी अकाउंटिंग के जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको टैली सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले क्लियर होना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए हमारे बिजनेस का एक मतलब कोई भी कंपनी है, चाहे वो छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, उस बिजनेस के अंदर हमारी जो ट्रांजेक्शन होती है, जैसे अगर अपने आज की डेट की बात करें भी आज की तारीख के अंदर हमने हमारी बिजनेस के लिए कितना गुड्स परचेज किया, यानी कि कितना सामान हमने खरीदा है, कितना सामान आज की तारीख में हमने सेल किए हैं, कितनी आज की तारीख में हमने कंपनियों को, एम्प्लॉय को कितनी आज हमने पेमेंट करी है, ठीक है, कितनी पेमेंट आज हमारे पास हमारे कस्टमर हमारे को दे के गए हैं, कितना पैसा आज अपन ने बैंक में जमा करवा दिया, कितने आज की तारीख के अंदर अपन ने खर्चे कर दिए। तो ये आज की तारीख का जो जितना भी रिकॉर्ड्स है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है, ये परचेज सेल पेमेंट शिफ्ट, ये आज की तारीख के अंदर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन करते हैं। इसके ट्रांजेक्शन एंट्री अपने करेंगे। इसी तरीके से सेम ट्रांजेक्शन हमारी कल भी रिपीट होने गई, परचेज नहीं करेंगे तो सेल करेंगे, सेल नहीं करेंगे तो परचेज कर लेंगे, पेमेंट कर लेंगे, रिसिप्ट कर लेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन अगर कंपनी खुलेगी, शॉप खुलेगी, शटर खुलेगा तो बिजनेस होगा, चाहे एक एंट्री का ही हो चाहे वो 50 एंट्रियों का हो। तो जिस तारीख के अंदर जो ट्रांजेक्शन होगी हमें पर्टिकुलर उसी तारीख के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी एंट्री करनी होती है। तो इसी तरीके से हम 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च यानी कि इनके 365 दिन के अंदर हमें प्रॉपर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होती है। जैसे हमारा पूरा साल कंप्लीट हो जाता है 31 मार्च को, उसके बाद हमारा वैसे तो सॉफ्टवेयर साथ के साथ ही हमें रिपोर्टिंग करता ही रहता है कि आज की तारीख के अंदर आपने इतना परचेज किया, इतना सेल कर दिया, आज आपका इतना लॉस आया, इतना आपका प्रॉफिट आया, इतने आपके खर्चे हैं आज की तारीख के। वैसे तो सॉफ्टवेयर हमें साथ के साथ ही एक्सप्लेन करता ही रहता है। लेकिन अपने बिजनेस की फाइनल रिपोर्ट की अगर अपने बात करें, जो हमारी बैलेंस शीट जिसको आप बोल देते हो, तो अगर अपनी बैलेंस शीट को देखेंगे तो वहां पर ये सारी ट्रांजेक्शन अगर अपनों सॉफ्टवेयर में एंट्री कर दी तो वो हमारा सॉफ्टवेयर का काम होता है। उसके बाद उसकी फाइनल रिपोर्ट को हमारे सामने प्रेजेंट करना। जैसे भी हमारे का ट्रेडिंग अकाउंट की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर हमें दिखाएगा भी आपने इस साल के अंदर टोटल इतना परचेज किया, इतना सेल किया, और 31 मार्च वाले दिन आपके पास में इतना स्टॉक है जो बचा हुआ और इतने स्टॉक की वैल्यू आपके पास में है, और इसी के अकॉर्डिंग आपके पास में इतना ग्रोस प्रॉफिट आया है। उसके बाद में अपने प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की बात करें तो सॉफ्टवेयर हमें दिखाएगा कि आपने पूरे साल में इतने खर्चे करे हैं, इतने साल के अंदर पूरी आपकी इतनी इनकम हुई है, तो ये आपका यानी कि इनकम में से खर्चे घटाने के बाद ये आपका नेट प्रॉफिट बच गया। उसके बाद बैलेंस शीट पे चलते हैं तो वहां पर हमें ये दिखाएगा भी टोटल आपकी लायबिलिटी इतनी पड़ी है, टोटल एसेट्स आपके पास इतनी है, कैश आपके पास इतना बच गया 31 मार्च को, ये आपके बैंक बैलेंस है, ये आपकी कस्टमरों से पेमेंट लेने वाली पड़ी है, इधर अपने बैलेंस शीट की बात, ये आपका कैपिटल है, ये कैपिटल में आपका प्रॉफिट ऐड हो गया, इतनी आपकी कैपिटल बन चुकी है 31 मार्च को, इतने आपके क्रेडिटर हैं या आपको कोई बैंक का पैसा देना है। तो यानी कि सब कुछ रिपोर्टिंग करने का काम सॉफ्टवेयर का होता है। ये सारा सॉफ्टवेयर करेंगे, जरूरी नहीं है भी टैली सॉफ्टवेयर है वही काम करेगा। जितने भी अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप हुए हैं उन सभी का काम एक ही होता है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन आप रिपोर्ट करो, उसके बाद में फाइनल रिपोर्ट देने का काम सॉफ्टवेयर का होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने टैली सॉफ्टवेयर और बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर अपने थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे ताकि आपको पता चले कि सॉफ्टवेयर सीखना हमारे लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा सीखना है अकाउंटिंग को। यानी कि अकाउंटिंग के जो हमारे गोल्डन रूल है, ये हमें कौन से लेजर को किस कंडीशन में कब डेबिट करना होता है, कौन से लेजर को किस कंडीशन के अंदर क्रेडिट भी करना होता है, यानी कि पर्सनल अकाउंट होते हैं उनके अंदर कौन कौन से ऐसे लेजर कवर होते हैं, रियल अकाउंट के अंदर कौन से लेजर कवर होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कौन से ऐसे लेजर कवर होते हैं। अगर हमें इसका बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है। लेकिन ये हम तभी सीख पाएंगे जब हम किसी इंस्टीट्यूट पे अगर अपने अकाउंटिंग सीखने जा रहे हो तो वहां पर हम ये सब कुछ बिजनेस का जो रियल रिकॉर्ड होता है उन रियल रिकॉर्ड के साथ अगर अपने प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट पे तो आप बैठे हो लेकिन आपके सामने एक बुक्स पड़ी है और आप बुक्स के जरिए जो जो बुक्स के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, जो जो लेसन वाइज कंटेंट वाइज आपके सामने आ रहा है उसी को आप फॉलो करते जा रहे हो और आपको मानो कि 3-4 महीने के अंदर आपका कोर्स है जो कंप्लीट हो गया। उससे आपको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब मिलने का कारण हो गया भी आपकी जो प्रैक्टिस है, आप जो सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो वो प्रॉपर वाउचर्स के साथ, रियल डाटा के साथ आपके पास में आपको उसकी प्रैक्टिस आपने करी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर, तभी आपको अच्छा एक्सपीरियंस आएगा।
बुक्स को देख के आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा, वहां पर आपके पास केवल किताबी नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेने के लिए जाओ तो उनसे एक ही बात आपको बोलनी है कि सर हमें टैली सॉफ्टवेयर सीखनी है, लेकिन टैली सॉफ्टवेयर से पहले हम जो बिजनेस के रियल डाटा होते हैं उन डाटा के ऊपर हम खुद प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि उनकी जितनी भी रिपोर्टिंग होती है वो खुद रिपोर्टिंग हम पहले हमारे मैनुअल बुक्स रजिस्टर के अंदर हम तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उन्हीं वाउचर्स को हमारे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी एंट्री करके देखेंगे। उसके बाद में जो सॉफ्टवेयर की हमारी आउटपुट जो रिजल्ट आएगा हमारा, उस रिजल्ट को जो हमने खुद ने तैयार किया है उसके साथ हम मैच करके देखेंगे। अब मान लीजिए आपके टैली सॉफ्टवेयर की रिपोर्टिंग कुछ अलग आ रही है बैलेंस शीट के अंदर, और आपने जो रिपोर्ट बैलेंस शीट खुद बनाई है उसकी रिपोर्टिंग कुछ अलग आ रही है, उसका डाटा अलग आ रहा है, तो इसका मतलब या तो गलती सॉफ्टवेयर के अंदर आपसे हुई है या फिर आपने मैनुअल के अंदर कुछ गलतियां कर दी। तो उस गलती को पकड़ना ही आप लोगों के लिए अकाउंटिंग सीखना होता है ना। तो अब अपने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट और चलते हैं। अभी आपको मैं दो सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन करके बता देता हूं ताकि आपको पता चले कि सॉफ्टवेयर इतना मायना नहीं रखता जितना आपको अकाउंटिंग सीखना है। जैसे मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर है, तो अब सबसे पहले तो आपको एक कोशिश करनी है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर सीखोगे, चाहे टैली सॉफ्टवेयर सीख रहे हो मान लो, तो आपको पता होना चाहिए भी लेटेस्ट आज के टाइम के अंदर अपने अगर बात करें कि मार्च 2026 के अंदर लेटेस्ट वर्जन टैली सॉफ्टवेयर का कौन सा चल रहा है। अगर आपको नहीं पता तो आप टैली सॉफ्टवेयर की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप टैली सॉल्यूशन की आप वेबसाइट पे आओगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा, जैसे ये देखोगे आप टैली प्राइम 7.0 है, यानी कि अपने ये कह सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। अगर इसके बाद में कोई आएगा तो 7.1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जैसे जैसे रिलीज आते रहेंगे वो मिलेंगे। उसके बाद फिर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर भी चेक करना है कि जो सॉफ्टवेयर हम सीखने जा रहे हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट है या कोई पुराना वर्जन तो नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा? टैली सॉफ्टवेयर अगर आप ओपन कर ही लिए तो आप, मैं उसके पहले भी बेसिक भी बताऊंगा, लेकिन आपको पहले बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर हमें कैसे पता चलता है कि ये सॉफ्टवेयर कौन से मतलब लेटेस्ट है या कोई पुराने वर्जन के है। तो टैली सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करें तो आपको यहाँ पर एक हेल्प का ऑप्शन मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। हेल्प के ऑप्शन पर अगर आप जाओगे तो आप हेल्प पे क्लिक करना और यहाँ पर अबाउट पे क्लिक कर देना। तो जैसे अपने अबाउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक रिलीज नजर आएगा, ठीक है ना, ये वाला रिलीज एक ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ आपको ये चीज पता चल जाएगा कि आपके पास में सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा रिलीज है, यानी कि आप देखोगे ये 7.0 है और ये अपनों वेबसाइट पर भी देखा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। दूसरा आपको ये चीज ध्यान रखना है कि टैली सॉफ्टवेयर के आपको इस लेफ्ट साइड के कॉर्नर के ऊपर आपको विशेष ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। जैसे अभी आपको यहाँ पर टैली प्राइम गोल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप सीख रहे हो तो आपके पास में 3 ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन आके यहाँ पर लिखा होगा EDU, यानी कि वो एजुकेशनल मोड है, वो टैली सॉफ्टवेयर का डेमो वर्जन है। यहाँ पर सिल्वर भी लिखा हो सकता है। सिल्वर का मतलब सॉफ्टवेयर तो वो ओरिजिनल है, पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो एक सिंगल पीसी के लिए वर्क करेगा। अगर गोल्ड लिखा हुआ है तो गोल्ड का मतलब हो गया ये एक मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये सॉफ्टवेयर हमारे एक पीसी के अंदर तो चलेगा चलेगा, इसके साथ साथ जो हमारे इस पीसी के साथ दूसरे जितने भी पीसी कनेक्ट होंगे उस पीसी के अंदर भी ये वर्क करेगा। अब आपको बता दूं इन तीनों में डिफरेंस क्या रहेगा। अगर आप एजुकेशनल मोड के साथ टैली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो तो इसका मतलब आप एक डेमो सॉफ्टवेयर के अंदर आप ट्राई कर रहे हो, वहां पर आप बिजनेस की रियल अकाउंटिंग को मेंटेन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? जैसे मान लीजिए अपने एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास में एक ये इनवॉइस है, ठीक है ना, जैसे ये मेरे पास में एक वाउचर है और ये मेरे पास वाउचर आप देखोगे भी 16 अप्रैल 2025 का मेरे पास में ये वाउचर है। लेकिन आप इस वाउचर की एंट्री, इस क्रेडिट नोट की एंट्री आप एजुकेशनल मोड के अंदर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एजुकेशनल मोड के अंदर केवल हर मंथ की 1 या 2 तारीख तक, यानी कि 1 या 2 तारीख को ही एंट्री होती है। आप तीसरी तारीख की एंट्री आप उसके अंदर नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी कि अगर आप इस वाउचर को एंट्री सॉफ्टवेयर में करोगे तो एजुकेशनल मोड के अंदर आप नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास में सिल्वर वर्जन है, ठीक है, टैली सॉफ्टवेयर यहाँ पर गोल्ड की जगह सिल्वर लिखा रहा है तो आप इसकी एंट्री कर सकते हो, अगर गोल्ड लिखा रहा है तो भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको कोशिश यही करना है कि सॉफ्टवेयर अगर आप सीखने जाओ तो उनको यही बोलो कि हमें एजुकेशनल मोड पे इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि आपको हर टाइप के अलग अलग डेट के वाउचर मिलेंगे। जैसे आपके पास कुछ 16 तारीख के भी वाउचर होंगे, ठीक है ना। अब इस तरीके से आपको कोई 17 तारीख का वाउचर भी आएगा, क्योंकि रियल बिजनेस के अंदर तो हमें 365 दिनों की एंट्री करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश ये करो कि आप एजुकेशनल मोड की बजाय ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी प्रैक्टिस करो। अब अपने चलते हैं कि मेरे पास में एक बीजी सॉफ्टवेयर भी है, ताकि आपको मैं क्लियर कर दूं कि दोनों में लेजर बनाने में और उसके अंदर थोड़ा सा कितना डिफरेंस हो सकता है। आप टैली सॉफ्टवेयर देखोगे तो टैली सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है।
अब अपने शुरुआत करते हैं कि अगर आपको टैली सॉफ्टवेयर में एक कंपनी बनानी पड़े, यानी कि आपका शॉप का नाम लिख के अगर आपको काम करना पड़े तो आपको कैसे करना है। जैसे अपने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। ठीक है, अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर को सबसे पहले ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ये बिजी सॉफ्टवेयर है। अब बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर आप यहाँ पे ये लिखा ना डेमो कॉपी, तो डेमो कॉपी का मतलब हो गया भी ये एक पेड सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर ये पेड सॉफ्टवेयर होगा तो यहाँ पर आपको टेली सॉफ्टवेयर का सीरियल नंबर कुछ लिख के नजर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब डेमो कॉपी का मतलब होता है कि इसके अंदर अपने एक लिमिटेड दायरे के अंदर रह के अपनी एंट्री कर सकते हैं। अपनी बिजनेस के 365 दिनों की एंट्री यहाँ पर नहीं कर सकते डेमो मोड के अंदर। ठीक है, लेकिन आपको मैं कंपैरिजन करने के लिए मैंने बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है। अब टैली सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको नई कंपनी बनानी है तो टैली सॉफ्टवेयर आपके सामने क्या ऑप्शन देता है, यहाँ पर क्रिएट कंपनी का भी। आपको नई कंपनी बनानी है तो आपको क्रिएट कंपनी करना है। और वहीं अगर आप बिजी सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो तो बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको कंपनी में जाके क्रिएट कंपनी का ऑप्शन नजर आएगा। अब अपने क्रिएट पे दोनों पे इंटरप्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ पे क्रिएट करना है, तो क्रिएट करना है तो अब यहाँ क्या करेगा, बिजी सॉफ्टवेयर आपके सामने कंपनी क्रिएट करने का कुछ इस तरीके का ऑप्शन दे देगा। टैली सॉफ्टवेयर आपको इस तरीके का ऑप्शन दे देगा। ठीक है, अब यहाँ टैली सॉफ्टवेयर तो ये कह रहा है कि आपको जो भी आपकी कंपनी यानी कि जो भी आपकी शॉप का नाम है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपकी एड्रेस डिटेल है, एड्रेस का प्रॉपर डिटेल, वो सारी आपको यहाँ देनी है। जैसे आपको मैं एक बनी हुई कंपनी को ओपन कर लेते हैं ताकि आपको पता चले। जैसे मान लीजिए मैंने एक एंटर कर दिया और सेलेक्ट पे चलते हैं और मैंने इसको कंपनी को, ये कंपनी मैंने ओपन कर ली और इसको अपने यहाँ पर करते हैं एल्टर। तो जैसे अपने एल्टर करेंगे तो आपके सामने देखो यहाँ पर ये कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ, मोबाइल नंबर, वेबसाइट वगैरह सब कुछ आपको नजर आएगी। ठीक है, और इसी अगर अपने बात करते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो बिजी सॉफ्टवेयर क्या कर रहे हैं, पहले आपसे जीएसटी नंबर मांग रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास कंपनी के आप अकाउंटिंग कर रहे हो और उस कंपनी के पास में जीएसटी नंबर है, तो अगर आपने यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर लिख दिया, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, उस कंपनी का जो नाम है, एड्रेस वगैरह ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अपने ये कह सकते हैं भी एक तरीके से एआई मोड के साथ काम कर रहा है। अगर कंपनी के पास जीएसटी नंबर नहीं है, एक नॉर्मल कंपनी है, उस जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप यहाँ पर वो नाम सब कुछ मैनुअली भी टाइप यहाँ पर कर सकते हो, उस कंपनी का नाम। एंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर इनका एड्रेस वगैरह भी अपने मैनुअली टाइप कर देंगे। ठीक है, एरिया का पिन कोड वगैरह जो भी हमारा रहेगा सब कुछ, स्टेट वगैरह, दिल्ली वगैरह, इस तरीके से अपन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना, अब जैसे ये कुछ इस तरीके से एक आधे सेकंड का टाइम लेके और आपकी जो कंपनी है वो क्रिएट हो जाएगी। जैसे आप इस तरीके से आपका जो सर्वर है वो घूमना स्टार्ट कर देगा। अब अपने टैली सॉफ्टवेयर की बात करें तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर भी सेम वही ऑप्शन रहने वाला है कि आपको नाम लिखना है, कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ। यानी कि कंपनी क्रिएट करने का मतलब होता है कि हमें हमारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है ताकि अपने उसके अंदर एंट्री कर सके। उसके बाद के अंदर आपको सबसे पहले लेजर बनाने होते हैं। अब लेजर बनाने के लिए टैली सॉफ्टवेयर ये आपका गेटवे टैली आता है, जिसको अपने टैली का होम पेज बोल देते हैं, फर्स्ट पेज बोल देते हैं। यानी कि अब यहाँ से आपकी बिजनेस की अकाउंटिंग वगैरह, लेजर बनाना है, स्टॉक आइटम बनानी है, यूनिट बनानी है, एंट्री करनी है वाउचर की, वो सब कुछ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आप देखोगे मास्टर, मास्टर का मतलब होता है भी किसी चीज को नए बनाने के अंदर में जो ग्रुप आता है, यानी कि मास्टर एक मेन चीज है। इस मेन चीज है मास्टर के अंदर में ये तीन चीजें कवर होती है यहाँ पर, क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट। यानी कि ये मास्टर का एक सब ग्रुप के अंदर ये चीजें आती है। अगर अपने बिजी सॉफ्टवेयर की बात करें तो बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा कि जैसे हमारी अभी कंपनी ये बन चुकी है, ठीक है ना, देखो ये 26-27 की आ गई, यानी कि 1 अप्रैल 26 से स्टार्ट इसने कर दिया, तो अपने वो चेंज भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपने को कुछ नई चीज बनानी हो तो ठीक है, अब टैली बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमें यहाँ पर इसके अंदर जैसे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर तो हमें यहाँ पर ये से ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है ना, इस टाइप के अंदर ऑप्शन मिलते हैं और बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर हमें ऊपर ये टैब टाइप बने होते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन, डिस्प्ले, प्रिंट, हाउसकीपिंग, एडमिनिस्ट्रेटर, ये इस तरीके के ऑप्शन हमें मिलते हैं। अगर हमें बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई नया लेजर वगैरह बनाना है तो यहाँ पर भी हमारे सामने ऑप्शन आता है मास्टर का। ठीक है, जैसे अपने मास्टर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में हमें अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, और बिजी टैली सॉफ्टवेयर आपको क्या नाम दे रहा है, क्रिएट पे जाओ और आप लेजर बनाओ। ठीक है, अब देखो दोनों में फर्क क्या है, छोटा सा यहाँ पर कॉमन सेंस का यार है। ये तो कह रहा है भी आप नया अकाउंट बनाओ, ठीक है, और टैली सॉफ्टवेयर कह रहा है आप अपने लेजर बनाओ।
तो अगर दोनों की बात देखी जाए तो एक ही है। तो मेरे कहने का मतलब है ये थोड़ा सा इंटरफेस का और नाम का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सब कुछ सेम ही रहेगा। जैसे आपको लेजर बनाना है नया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कैपिटल का अकाउंट ही बनाना है, जो व्यक्ति है, जो मतलब इन्वेस्टर है, यानी कि जिसने इन्वेस्टमेंट करी है बिजनेस के अंदर, उसी का लेजर बनाना है। जैसे मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर ग्रुप का नाम आ जाता है, इसके अंदर लिस्ट ऑफ ग्रुप में से हमें वो ग्रुप सेलेक्ट करना होता है जो कि इस लेजर के लिए हमें बनाना है, ठीक है, इस लेजर के लिए हमें चूज करना है। अब ये आप तभी समझ पाओगे जब आपको टैली सॉफ्टवेयर सीखने से पहले आपने इन वाउचर को अच्छी तरीके से समझा होगा, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा, तब ये सारी बातें आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे भी हमें जो लेजर क्रिएट करना है उस लेजर का हमें ग्रुप कौन सा सिलेक्ट करना है। सेम इतने ग्रुप आपके टैली सॉफ्टवेयर नहीं दिखाए। अगर यही अपने अकाउंट की बात करें तो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर तो था क्रिएट का ऑप्शन, और यहाँ ऑप्शन आ गया एड का ऑप्शन। एड का मतलब भी नया जोड़ना है, क्रिएट का मतलब भी नया ही बनाना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, अब यहाँ पर भी मैं मेरे कैपिटल का एक लेजर बना दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी ग्रुप आ जाएंगे। अब जैसे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर तो ग्रुप आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगे, और विजी सॉफ्टवेयर के अंदर ग्रुप आपको यहाँ पर इसी लाइन के नीचे ही नजर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर ये देखना है भी आपने जिस लेजर का नाम यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो लेजर आपके बिजनेस से क्या रिलेशन रखता है। ये आपने जो नाम लिखा है लेजर का, वो बिजनेस का यानी कि ओनर है, यानी कि वो मालिक है, तो इसका मतलब हमें कैपिटल काउंट रखना है। अगर ये आपका कस्टमर है तो हमें पता है कि इसका ग्रुप हमें सैलरी डेब्टर रखना है। अगर ये हमारे सप्लायर है यानी कि इनसे हमने गुड्स परचेज किया हुआ है तो ये हमारे सैलरी क्रेडिटर है, या किसी बैंक का नाम है तो इसका ग्रुप हमें बैंक रखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमें ये इन ग्रुपिंग, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलता है ग्रुप के ऊपर, अगर आपकी ग्रुपिंग सही हो रखी है तो आपकी एंट्री ऑटोमेटिक सही हो जाएगी और आपकी फाइनल रिपोर्ट जो बन के आएगी वो भी सही हो जाएगी। अगर आपने ग्रुपिंग के अंदर कोई गलती कर दी तो आपका आगे का जितना भी ढांचा है वो सब बिगाड़ देगा सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब आ गया भी इससे पहले जो ये वाउचर्स के जो अपने लेजर बनाते हैं और यहाँ पर ये जो ग्रुप आते हैं, इन ग्रुप को आपको अच्छी तरीके से समझना होता है कि बैंक अकाउंट हमें कब यूज करना होता है ग्रुप, और कौन से लेजर के अंदर करना होता है। इनडायरेक्ट इनकम कब यूज करनी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें कब यूज करना है, क्रेडिटर हमें कब यूज करना है, ये जो परचेज या सेल के जो ग्रुप है इनको हमें कब यूज करना। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपका टैली सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले क्लियर होंगे, तो ही आप इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे, तभी आप टैली सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से और प्रैक्टिकली आप सीख पाओगे। अगर इस वीडियो के अंदर अपने ज्यादा करेंगे तो वीडियो और ज्यादा लंबी हो सकती है। हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी आपको बताने वाले हैं इन ग्रुपिंग के बारे में भी, कौन सा ग्रुप हमें किस लेजर के अंडर में यूज करना होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप सीखने की प्लानिंग कर रहे हो टैली सॉफ्टवेयर को, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को, इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, पूरी कोशिश करते हैं रिप्लाई देने की। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे हमारी आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू।